कुदरत में कोई कलयुग नहीं होता। काफ़ी लोग सोचते हैं कि कलयुग का अंत कब तक होगा, कितना टाइम रहेगा, कितने साल रहेंगे, कितने हजारों साल रहेंगे। ऐसा पंडितों ने और जो विद्वान हैं उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं या भविष्यवाणियाँ की हुई हैं कि कलयुग का अंत होगा। देखिए, ये जो विचारधारा होती है ना कि कलयुग होता है और उसका अंत भी होता है, ये विचारधारा अज्ञानियों की होती है, क्योंकि कुदरत में कोई भी कलयुग नहीं होता है और कोई भी सतयुग नहीं होता है। ये जो कुदरत है ये सदा से ऐसे ही चलती आई है। सिर्फ मानव ने ये कल्पना कर ली है कि कुछ अच्छा समय होता है उसे सतयुग कहेंगे, कुछ बुरा समय होता है उसको कलयुग कहेंगे। कुदरत में एक जैसा समय हमेशा ही चलता रहता है और बाकी जो हम समझते हैं कि कलयुग होता है वो हमारा मति भ्रम है। वो हम समाज में जाते हैं तो समाज के लोगों ने और कुछ विद्वानों ने, पंडितों ने या कुछ भक्त लोगों ने ये अवधारणा या मति भ्रम या अंधविश्वास फैला दिया है कि कलयुग होता है, सतयुग होता है, चार युग होता है, द्वापर होता है, अलग अलग युग बताते हैं। लेकिन आप ज़रा ध्यान दें, आप इस समाज से निकल करके बाहर आएं, इस कुदरती वातावरण में आएं, वहाँ पे आपको कलयुग का अनुभव होगा या सतयुग का अनुभव होगा, समाज में, शहर में, अपनी ड्यूटी पे। लेकिन कुदरत में आएंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको कलयुग या सतयुग का या द्वापर युग का या त्रेता युग का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुदरत एक ही हिसाब से हमेशा चलती रहती है। इसमें कभी कलयुग या सतयुग नहीं होता है। आपको भी ये महसूस होता होगा कि समाज में बहुत सी बातें चलती रहती हैं और आपको अंदर से ये एहसास होता है कि उन बातों में ज़्यादा सच्चाई नहीं है। आप जब खुले वातावरण में आते हैं, लोगों से दूर आते हैं, शहर से दूर आते हैं, खेतों में, खुले में, पहाड़ों में, आप रोज जाके देखिए, अकेले घूम के देखिए, कोई आदमी साथ में नहीं होना चाहिए आपके साथ में, अकेले सिर्फ। और रोज अगर आप अकेले में जाते हैं खुले वातावरण में, सिर्फ जहाँ पे कुदरत है, जहाँ पे आदमी नहीं है, तो आपको कभी भी कलयुग का अनुभव नहीं होगा या सतयुग का अनुभव नहीं होगा। आपको अकेले में बैठने से यही पता लगेगा कि वहीं जाने से, समाज में जाने से, अपने रिश्तेदारों में जाने से, अपने दोस्तों में जाने से, वहीं पे अच्छा या बुरा अनुभव होता है। सतयुग, कलयुग, या हमारी मेंटेलिटी बदलती है, हमारी विचारधारा वहीं पे बदलती है। तो कुदरत जो काम करती है वो एक जैसा लगातार काम करती रहती है। अब इसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता कि अच्छा होता है तो सतयुग और बुरा होता है तो कलयुग। ये सदियों से, बहुत अरब करोड़ सालों से, मतलब जिसकी हम गिनती ना कर सकें, अरबों सालों से या उससे पहले से ये कुदरत ऐसे ही काम करती आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ बदलाव होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। आप जो ये देख रहे हैं ना कि ये आसमान है, ये समाज है, ये पहले भी बने थे और विनष्ट हो गए थे और पता नहीं कितनी बार बने हैं और विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा कि पहली बार ही आपके सामने कोई बदलाव हो रहा है, या आप कलयुग ख़त्म होने के बाद सतयुग का इंतज़ार करेंगे। और वैसे भी आप सतयुग का इंतज़ार क्यों करेंगे? ब्रह्म जो होते हैं
ब्रह्म पुरुष जो होते हैं या परमात्मा कह लो, भगवत्ता कह लो, वो पहले भी ऐसी की ऐसी थी। जब आप कहते थे सतयुग होता है, आपका कहना है, ये मेरा नहीं है, कि सतयुग में भी बिल्कुल ऐसे की ऐसी भगवत्ता थी। और उस समय भी में भी जो ये भगवत्ता जिसको प्राप्त हुई थी, अब भी वैसे ही प्राप्त होती है, बिल्कुल बदलाव नहीं है। जैसा अनुभव भगवत्ता का पहले होता था, जिसे आप सतयुग कहते हैं, अब भी भगवत्ता का अनुभव जिसे आप कलयुग कहते हैं, अभी का समय, उसमें भगवत्ता का अनुभव वैसा ही होता है। ब्रह्म सदा एक जैसा है, और वो ब्रह्म आप ही हैं। ना आप कलयुग में बदलते हैं, ना सतयुग में, त्रेता द्वापर वगैरह, कभी इनमें ब्रह्म में बदलाव नहीं होता है। तो जो ये युग होते हैं, ये मति भ्रम है, इनके पीछे ना भागे। कुदरत हमेशा ऐसी ही चल रही है थी और ऐसी ही चलेगी। आप इन युगों का चक्कर छोड़ करके उस ब्रह्म पदवी को पाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक इन युगों के चक्कर में पड़े रहेंगे ना, जब तक आपका दिमाग इन्हीं मति भ्रम में, अंधविश्वासों में घूमता रहेगा, और जिसे प्योर चीज़ कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे भगवान कहते हैं, उसको आप नहीं जान पाओगे। क्योंकि विद्वानों ने, जिन्होंने ये युग बनाए हैं, उन्हों को खुद भगवत्ता का अनुभव नहीं है, इसलिए वे आपको जितना उन्हें ज्ञान था, जितना अपनी बुद्धि का उनका विस्तार था, चाहे वो सच्चा था चाहे झूठा था, वो लिख करके चले गए हैं और आपको उलझा करके चले गए हैं। तो वे तो खुद उलझे हुए ही थे इन कलयुग सतयुग के चक्कर में। आप क्यों उलझे हुए हैं? इन चक्रों में ना पड़े, भगवत्ता को प्राप्त करें। गुरु को दंडवत प्रणाम कीजिए, पूर्ण गुरु को, जिसे भगवत्ता की प्राप्ति है, और उस ब्रह्म को पाने की कोशिश करें, यही सर्वश्रेष्ठ है। ये बच्चों कैसे खेल, कलयुग सतयुग, ये बच्चे करते हैं ऐसा खेल, तो इनके चक्कर में ना पड़े। कुदरत अपना काम कर रही है, इनको करने दे। आपका कुदरत से कुछ लेना देना नहीं है, आपका इससे कुछ वास्ता नहीं है। आप जिस काम के लिए आए हैं वो करके चले जाएं। यही बड़ाई वाली बात है, यही महानता की बात है। बाकी अपने दिमाग पे बोझ ना डालें कि कोई कलयुग होता है, कभी सतयुग आएगा, अच्छे दिन होंगे, कभी आएंगे तो आ जाएंगे, या नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। आपको तो ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, आप उसी को प्राप्त कीजिए। कुदरत अपना काम अच्छे से कर रही है, उसको करने दीजिए। कि वो कुदरत सतयुग लेके आती है या कलयुग लेके आती है, और ब्रह्म को जानने वाले के लिए कोई कलयुग या सतयुग नहीं होता। ये एक मति भ्रम है। जब आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत्ता की प्राप्ति हो जाएगी, तो आपको ये बात पता लगेगी कि कोई भी कलयुग या सतयुग नहीं होता है। ये कलयुग और सतयुग मति भ्रम है। उससे पहले आपको ये बात पता नहीं लग पाएगी कि कलयुग और सतयुग, द्वापर युग, या जो भी 4 युग हैं, त्रेता युग, ये आपको सच लगेंगे कि होता है, और इस पे आप ज़्यादा ध्यान भी दोगे। ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं और पूरी जिंदगी इन्हीं अंधविश्वासों में चली जाएगी, और ब्रह्म प्राप्ति से आप वंचित रह जाएंगे। तो ब्रह्म प्राप्ति कीजिए, गुरु को कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। बारंबार कहता हूँ मैं, उनके सानिध्य से परमात्मा की प्राप्ति होगी, भगवत्ता की प्राप्ति होगी, और जो ये मति भ्रम है इसका पता लगेगा। उससे पहले आपको ये सब सच ही लगेगा। तो धन्यवाद।
काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। कलयुग सतयुग 4 युग होते हैं या नहीं होते हैं, इस बारे में जानने के लिए और ये जानने के लिए कि अपने लक्ष्य से ना भटकें। आप पूर्ण ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ बार बार। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।